Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are correct? Respiration refers to the release of considerable amount of energy by the hydrolysis of three carbon bonds of complex compound through oxidation within the cells. B. Plants do not need any specialized organs for gaseous exchange. C. In stems, the living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. D. During the process of respiration, oxygen, carbon dioxide, water and energy are released as product. तो ये हम देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है. ए बी सी डी चारों ऑप्शन है. इसके लिए वी नीड टू नो द की कंसेप्ट. सो हम लिखेंगे की कंसेप्ट्स क्या है. और यहाँ पे चारों स्टेटमेंट है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है. तो ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट ए में बता दिया गया कि रेस्पिरेशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से, जनरली मैं एरोबिक रेस्पिरेशन का बात कर रहा हूं, तो ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुवेट बनता है. पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से क्या बनता है, एनर्जी बनता है. एनर्जी बनता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है. बट यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है तो मैं एनर्जी ही ले रही. तो रेस्पिरेशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम टोटल वी यूज टू गेट 38 एटीपी. 38 एटीपी हमको मिलता है. तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलता है. कैसे मिलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 कार्बन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो ये पायरुवेट बहुत तरह तरह की रिएक्शंस होता है, ये साइकिल टीसीए साइकिल जो होता है, तो अल्टीमेटली ये पायरुवेट ही एनर्जी फॉर्म करता है एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलता है. तो ये जो ए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, ये बिल्कुल सही है. नाउ कम टू बी. स्टेटमेंट बी, प्लांट डू नॉट नीड एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैशियस एक्सचेंज. तो प्लांट के पास ये बोला गया कि रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है. डू नॉट नीड मतलब उनको चाहिए ही नहीं. क्या ये सही है, हम देखेंगे. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके, या हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. तो रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज के बारे में बोला गया, तो हम गैशियस एक्सचेंज लिखेंगे. गैशियस एक्सचेंज. तो गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन की जरूरत प्लांट्स को नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादातर डिफ्यूशन के हेल्प से ही ये गैशियस एक्सचेंज होता है. और ये जो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के लीफ में स्टोमाटा होता है. स्टोमाटा हेल्प्स फॉर गैशियस एक्सचेंज फॉर लीफ. ओके, ये स्टेम में भी होता है. स्टेम में क्या होता है, स्टेम में भी सिमिलरली ऐसे छेद होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे छेद टाइप ऑफ होता है. उसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स, ये लेंटिसेल्स के माध्यम से भी ये गैशियस एक्सचेंज होता है. तो ये प्लांट्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, स्टोमाटा के हेल्प से होता है, लेंटिसेल्स के हेल्प से होता है, क्यूटिकल के हेल्प से होता है. सो दीज आर द थिंग्स. तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं है, और ये पूरे बॉडी से दे आर सेल्फ capable. This leaf, all the parts are self-capable for their gaseous exchange. ठीक है, so we can say that they are self-capable. Okay, all the parts are self-capable. Now, ये statement C को हम देखेंगे. In stems,
The living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. तो स्टेम में क्या होता है? स्टेम के जो बाहर वाले लेयर है उसको हम जनरली बार्क बोला करते हैं. जनरली प्लांट्स के स्टेम में खूब सारे क्या होता है? ये डेड सेल होता है प्लांट्स के बाहर वाले. इसको हम बार्क बोला करते हैं, जो कि डार्क ब्राउन शेड का होता है. बार्क होता है, उसके नीचे कॉर्क होता है. कॉर्क वो भी डेड सेल से बनता है. ये जो बार्क एंड कॉर्क होता है, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल. तो ये डेड सेल जो लेयर होता है एकदम बिल्कुल बाहर वाला लेयर होता है. मान लो कि ये एकदम बाहर वाला लेयर है, दैट इज द बार्क. उसके अंदर वाले जो लेयर होता है वो होता है लिविंग सेल्स का. तो लिविंग सेल्स कभी आउटर पोर्शन में होता नहीं है. तो लिविंग सेल in plants are located just beneath the dead cell like bark, cork, etc. तो हमारा जो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो गया और सेकेंड वाला भी सही था. Now come to the last point. During the process of respiration, oxygen, carbon dioxide, water and energy are released as product. तो हम देखेंगे कि process of respiration क्या है. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हम क्या है देखेंगे. रेस्पिरेशन में क्या होता क्या है? रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ग्लूकोज को करेगा. और उससे क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. उसके बाद थोड़ा वाटर वेपर भी निकलता है, तो वाटर वेपर भी वाटर भी हो जाएगा. और क्या बनता है? एनर्जी बनता है ना. एटीपी के फॉर्म में वी यूज टू गेट एनर्जी. तो ये जो एनर्जी हो गया और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, दीज आर द बाय प्रोडक्ट. पर ये क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट. तो ऑक्सीजन तो ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए. तो ये ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है ये गलत है. इसके लिए जो ये स्टेटमेंट डी ये गलत हो जाएगा. तो हम ए बी सी डी ऑप्शन देखेंगे, ये इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है. तो जहाँ जहाँ पे डी होगा वो वाला गलत होगा, क्योंकि डी वाला स्टेटमेंट गलत है. ये यहाँ पे डी है, ये गलत होगा. यहाँ पे डी है, ये गलत होगा. यहाँ पे डी है, ये भी गलत होगा. तो करेक्ट आंसर इज option A, that is A, B, C. Okay, so I hope you have understood. Thank you so much.